आनंद राय को एक ही राय है, मनीष मल्होत्रा ने अपोलॉजी मांगनी चाहिए। किस बारे में? ये तो आप बाहर निकलते हो तो आप समझ नहीं आता है आपको कि क्या हमने देखा। पता नहीं मेकर्स किस हिसाब से बता रहे हैं कि हमने भैया इसमें 25 करोड़ खर्चा किया सर। और वो भी खुद ही ने टिकट फाड़ ली थी सर, 4 दिन की फुल थे पूरा। लेकिन मैं उन ट्रेड पंडित और बाकी जो फेक जर्नलिस्ट हैं उनके दिमाग के दिवालियापन की दाद देना चाहूंगा। अभी से बोल रहे हैं पिक्चर सुपरहिट। हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस शुक्रवार धनुष एंड कृति सनन की पिक्चर डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय तेरे इश्क में रिलीज हुई। इस फिल्म का शॉर्ट रिव्यू एंड द रियल इनसाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनसाइड रिपोर्ट जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। देखिए, इश्क की पिक्चर थी, प्यार की पिक्चर थी। अब थोड़ा हमको बताइए कि आप दोनों को ये फिल्म कैसी लगी और अब तक का जो असली कलेक्शन है, ये सारी बातें हमको जाननी है आपसे। शुरुआत नरेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा, कैसे लगी आपको पिक्चर तेरे इश्क में? सर फिल्म मुझे बिलो एवरेज लगी। परफॉर्मेंस वाइज जबरदस्त थे तीनों, धनुष, कृति सनन और प्रकाश राज। एक गाना ए आर रहमान का बहुत अच्छा था, टाइटल सॉन्ग। कई जगह इंटेंस मोमेंट अच्छे थे, एक ड्रामा क्रिएट किया था, डायलॉग्स पावरफुल थे, लोकेशन अच्छे लिए गए थे। कई जगह पिक्चर होल्ड करती है। लेकिन जब मैं प्लॉट की बात करता हूँ, जो लिखा है हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने, काफी डिसअपॉइंटिंग राइटिंग थी। डायरेक्टर आनंद राय ने इतनी सिनेमेटिक लिबर्टी ली थी कि आपको लगे ये फिल्म बन क्या रही है। एक कैंपस का 6 नंबर का गुंडा बदमाश, सोचिए वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करके, जिसको यूपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है। लगता है विधु चोपड़ा की फिल्म 12 फेल लगता है बहुत बार देख लिया आनंद राय ने, तो उसका सब्जेक्ट मार लिया। और जो लास्ट में कभी वो क्या बनना चाहता है समझ में नहीं आता है। यूपीएस ऑफिसर बनने के बाद एयरफोर्स का ऑफिसर बन जाता है। एक आर्मी ऑफिसर का पिक्चर में था अल्लू अर्जुन, तेलुगु फिल्म में, उसका एंड वैसे ही लिया है। आर्मी का ऑफिसर बोलता है कि पहले साइन लेके कि तू मेंटली फिट है, तेरे को गुस्सा नहीं आता है। सेम थॉट आनंद राय ने कॉपी करके डाल दिया इस फिल्म में। अरे जब आर्मी ऑफिसर ने सस्पेंड किया है उसको कि ऑफिसर साइन लेके आओ, और जब युद्ध हो जाता है, एक कंट्री ने पूरा युद्ध छेड़ दिया है, तो ऑफिसर खुद विड्रॉ कर सकता है उसका कमांड। क्यों बोलता है कि नहीं पहले तू साइन लेके कृति सनन का, तो ही मैं तेरे को उड़ाने की परमिशन दूंगा। बहुत ही बेहुदा प्लॉट। सबसे कंफ्यूज कैरेक्टर कृति सनन का, वो प्यार करती है नहीं करती है। एक टॉप के जॉइंट सेक्रेटरी की बेटी दिखाई है, खुलेआम सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है। कैरेक्टर लेस लड़की दिखाया सर उसको, कृति सनन को। किस लिए यार? और वह डॉक्टरेट कर रही है, वो भी ऐसे घटिया सब्जेक्ट पे कि मैं ऐसे आदमी को चुनूं जो मेंटली साला पूरा दिमाग का दिमालियापन है, उसको सुधारूं। अरे यार, मेंटल लोगों को पागल हॉस्पिटल में जाकर उनको सुधारना, तो कॉलेज के स्टूडेंट को किधर सुधारने की जिम्मेदारी ले रही है? सर प्लॉट ही नहीं है ऑनेस्टली, मेरे को टोटली आउट एंड फिक्शन था। जैसे मैंने कहा बाकी चीजें प्लस पॉइंट है, लेकिन जब स्टोरी स्क्रीन पे बहुत ही खराब होते हैं ना, तो आपको फिल्म होल्ड करने में नाकामयाब रहती है। यही हाल रहा। ओपनिंग बहुत अच्छी थी जी। 15 करोड़ फर्स्ट डे, सेकेंड डे 16, 17 संडे को 48 करोड़ का हिंदी का कलेक्शन रहा। जब 48 करोड़ बहुत ही अच्छा कलेक्शन है हिंदी का। तमिलनाडु में धनुष पूरी तरह से साफ थे जी। वीकेंड का कलेक्शन मुश्किल से 2 करोड़, जो उम्मीद की जा रही थी धनुष भैया बहुत बड़े स्टार हैं, तमिलनाडु में हंगामा मच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिक्चर मंडे गिर के रह गई 50% पे। 7.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ मंडे को। ट्यूसडे थोड़ा पिकअप हुआ, मेरे ख्याल से 75-80 के बीच में रहेगा इसका फर्स्ट वीक का। 74 का आज पोस्टर 75 पूरा वीक का बता रहा हूँ, 75-80 के बीच तक जाएगा कलेक्शन एक वीक का। सेकेंड वीक में आपको पता है कि धुरंधर आ रही है, नेक्स्ट वीक में आ रही है, अखंड आ रही है, तो कलेक्शन ड्रॉप आएगा। 30-35-40 करोड़ भी कलेक्शन हुआ तो 125 करोड़ के आसपास समझ सकता हूँ। लेकिन मैं उन ट्रेड पंडित और बाकी जो फेक जर्नलिस्ट हैं उनके दिमाग के दिवालियापन की दाद देना चाहूंगा। अभी से बोल रहे हैं पिक्चर सुपरहिट। भैया कौन सा नशा खा के आप लिख रहे हो सुपरहिट? पिक्चर की कॉस्ट है 90 करोड़। चलिए मानता हूं मैं 130 करोड़ का बिजनेस किया पिक्चर ने। मेकर्स के पास कितने आएंगे? 52 करोड़ प्लस।
बाकी 38 करोड़ कहां से आएंगे आपके पास? आपको लगता है कि ओटीटी वाला क्या कुबेर का खजाना खोल के बैठे कि भैया ले लो? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे बार बार तो 20 से 25% से ज्यादा नहीं आता है, तो एट लास्ट फिल्म माइनस या एवरेज सेटल होगी, कोई हिट ब्लॉकबस्टर वाली ऐसी कोई बात नहीं है पिक्चर के अंदर सर। देखिए कहीं ना कहीं राजीव जी, नरेंद्र जी को बिलो एवरेज लगी है पिक्चर। और मुझे पर्सनली डीडीएलजे, फिर उसके बाद जो आशिकी 2 आई थी, ये दोनों फिल्में रोमांटिक जॉनर में मुझे बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके पहले भी जब सैयारा आई और फिर दीवानी की दीवानियत आई, वो मुझे इतनी क्लिक नहीं हुई थी, कनेक्शन नहीं था। नहीं लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कैरेक्टर्स में काफी कनेक्शन मिला। धनुष का जो जिस तरह का कैरेक्टर लिखा था इन लोगों ने, और डायलॉग्स मेनली काफी अच्छे लगे थे मुझे पिक्चर के, और वो याद रह जाते। बाहर आने के बाद में डायलॉग याद रहते, एक दो उनका जो टाइटल सॉन्ग है वो याद रह जाता है, और कैरेक्टर याद रह जाता है कि किस तरह का येड़ी खोपड़ी का कैरेक्टर था, हम ऐसा बोल सकते हैं, जो कि ठीक हो जाता है बाद में आफ्टर इंटरवल। तो मुझे काफी पसंद आई ये पिक्चर। आपको कैसे लगी सर? मेरे को ओवरऑल पिक्चर बॉक्स ऑफिस के हिसाब से अगर मैं कहूँ, एस्थेटिकली आर्टिस्टिकली एक्चुअली बहुत इलॉजिकल है कि यूपीएससी एग्जाम अगर उन सबको ओवरटेक करके जब आप धनुष के साथ इन्वॉल्व होते हो, जब आप एज एन इंडियन मास और थोड़ा क्लास ऑडियंस जो मल्टीप्लेक्स की का दिमाग लेके चलते हो, तो आप इस फिल्म के साथ जुड़ जाते हो। इसमें हाइलाइट्स बहुत है, मूवमेंट्स बहुत है, पावर बहुत है, कहीं कहीं बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो आपके दिल में घुस जाता है और आपको लेके चलता है। आप बाहर निकलते हो तो आप निराश होकर नहीं निकलते हो, आप बुराई नहीं करते हो, आप बोलते हो हाँ यार व्हाट एन इलॉजिकल थिंग यार। बट स्टिल आपके कहीं बैक ऑफ द माइंड में बहुत चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रेस कर चुकी है। स्पेशली धनुष, उसने पूरी फिल्म अपने कंधों पे उठाई है, उसने दिल जीता है सबका, इसलिए फिल्म चल रही है। कृति सेनन भी काम अच्छा किया है, थोड़ा एंड बहुत आर्टिस्टिक और कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है कैरेक्टर उसका। वो ही नहीं समझ में आता क्या शुरू से ही वो प्यार में उसके पड़ गई थी कि नहीं, कि प्रोसेस में पड़ी और उसको खुद नहीं महसूस हुआ कि मैं प्यार में पड़ गई हूँ। एडमिट नहीं करती कि यार ये सड़क छाप लड़का, मैं इतनी रिच और इतनी हाई प्रोफाइल लड़की, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बट इन द एंड शी रियलाइजेस। तो वो जर्नी को आप इमेजिन करते हो, आप बोलते हो ठीक है यार मैनेज कर लो, मगर आपको वो महसूस कराता है धनुष की यार यू जस्ट वॉच मी एंड गेट इन्वॉल्व, कि है मेरे सीन्स में दम, मेरी बात में, मेरी आवाज में, मेरी डायलॉग में दम है, और आप वाकई में इन्वॉल्व होते हो। वो मोमेंट्स पिक्चर को जिताती है, इसलिए ये पिक्चर फ्लॉप नहीं है। ये पिक्चर डेफिनेटली कवर कर लेगी पैसा अपना सब जगह से। इसकी हवा भी फैल गई है, ऑरा भी बन गया है एक हिट तरफ का, तो ओटीटी भी इम्प्रेस्ड है, म्यूजिक से भी पैसे अच्छे आए हैं, ए आर रहमान है। तो इट इज डेफिनेटली एज पर बॉक्स ऑफिस इट हैज क्रॉस द ओशन, इट इज गोइंग टू रीच, वो नजर आ रहा है। इट इज नॉट अ फ्लॉप एट ऑल, क्योंकि बातें बहुत अंदर ठूस ठूस के भरी है, कुछ बातें बहुत ही बेकार है, कुछ बातें लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, करे क्या। तो आप बाहर निकलते हो तो आप समझ नहीं आता है आपको कि क्या हमने देखा, मगर कुछ देखा है वो महसूस होता है, एंड यू आर इन्वॉल्व, आपका दिल, आपका हार्ट हैवी हो जाता है, आपको लगता है हाँ मैंने पिक्चर तो देखी है यार, बात तो सच्ची की है लड़के ने। इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हो आप, यू आर इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स, इसलिए ये फिल्म विनिंग फिल्म है मेरे हिसाब से। प्रकाश राज भी मेरे को बहुत जेन्युइन लगा कैरेक्टर। धनुष का भले वो सब इलॉजिकल चीजें हैं, बट फिर भी कैरी ऑन किया है उसने, उठा लिया यार, ही टेक्स इट ऑफ वेरी वेल। साउथ इंडियन बता के वो एक इंटेलिजेंट काम किया आनंद एल राय ने, कि मैं उसको मद्रासी बताता हूँ ताकि हिंदी पे कोई साला मेरे उंगली नहीं उठाएगा, मगर हिंदी भी ठीक बोली, डायलॉग बोल गया यार, लाइक बॉलीवुड हीरो फीलिंग आती है इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब जगह पे। शुरुआत करने जा रही है पुराने पाप क्या बोले, वाह पावर। सर वो सीन के बारे में बोलूंगा जहाँ उसकी सगाई हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है, इतनी टाइट सिक्योरिटी बीच में एक सड़क छाप मजनू धनुष कैसे घर के अंदर चलाता है सर? पहचान लिया है ना जहाँ उसका बाप पुराना प्रेमी है, जहाँ उसका बाप बोलता है मैं साला इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, कोई सुरक्षा की चूक नहीं हो सकती, वो घर खुलेआम घर के अंदर आके उसके ऊपर गंगा जी लिबर्टी लेने, इतनी सारी लिबर्टी, इलॉजिकल चीजें सर आनंद राय को चल जाती। मनमोहन देसाई जी क्या बोलते थे कि आंख आ जाती है निरूपा रॉय को, हमारे एंथनी। तो यहाँ आप
खो गए हो उसके साथ, तो आप छोटी गलतियां माफ कर देते हो, आप बोलते हो हाँ है तो Public स्टूपिड, report में बट आप इन्वॉल्व हो लड़के गए हो। बाहर निकले तो उनका यही कहना था कि लड़कियां ऐसी एकदम स्टोन हार्टेड हो गई है, बल्कि हाँ लड़कों को यूज कर रही है। उसने फर्स्ट हाफ में यूज किया धनुष को अपनी थीसिस अपना कंप्लीट thesis। करने के लिए, सेकंड हाफ में भी उसको पता है कि उसका पति आने वाला है नहीं, तो बोलती है मैं साइन नहीं करूंगी क्योंकि तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में शी इज यूजिंग धनुष। नहीं, but at the same time she is falling in love लेकिन with। कैरेक्टर भी कंफ्यूज दिखाया है। हाँ, शादी भी नहीं हुई है, उसको बार बार लिपट रही है, चिपट रही है, I can शादी के handle मंडप से छोड़ के भाग रही है, समझ में नहीं आ वहां रहा पे धनुष बोलता है ना कि यू आर येट डीलिंग विद द गॉड सिंड्रोम। आजकल काफी मैं देख रहा हूँ सर, लड़कियां गॉड सिंड्रोम से ज्यादा डील कर रही है, दैट वी नो एवरीथिंग, वी कैन हैंडल एवरीथिंग। ये वाले सिंड्रोम से बाहर निकलो, मैं सारी लड़कियों को बोलना यूथ चाहूंगा। कि सर आनंद राय को एक ही राय है कि थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा बनाओ। उनकी Okay. तनु वेट्स मानो कितनी रियलिस्टिक फिल्म थी, अभी भी कनेक्ट करते हैं सर। 2015 की उनकी अंतिम हिट फिल्म थी, 3 फिल्में आई, 0 में शाहरुख खान का कैरियर का चौपट कर दिया, इतनी गालियां पड़ी शाहरुख खान को। जीरो वो बाद में अक्षय कुमार की रक्षाबंधन आई, बहुत ही डिजास्टर पिक्चर, रियलिस्टिक का दूर दूर तक वास्ता नहीं। अपने पता नहीं कौन से दिमाग में रक्षाबंधन मना रहे थे कि ऐसा कोई मनाता है। हिमांशु और राय लोग की मुझे बोल रहे हैं कि बीवी ने मैंने रखी बोला थी। कि रंजना के बाद धनुष की दूसरी फिल्म, वो लोग बोल रहे हैं अतरंगी। सर अतरंगी ओटीटी रिलीज थी, इसीलिए बॉक्स ऑफिस से काउंट नहीं नहीं करता। कर सकते। आनंद राय के पीछे डायरेक्ट ओटीटी रिलीज थी, सारा अली थे, अक्षय कुमार था, धनुष था, इसलिए मैं धनुष की प्रॉपर रिलीज हिंदी में दूसरी पिक्चर मानता हूँ 2013 के बाद, 13 साल के बाद आई है। लेकिन धनुष के भी नखरे हो गए, उसको लगता है थोड़ी बहुत ओपनिंग भैया मैं तो हाँ। वो हो गया। आपकी गेटी गैलेक्सी में कितनी उटपटांग हरकतें की उसने, फैन लोग हमारे से स्टाफ को फोटो नहीं फोटो सेल्फी लीजिए, स्टारों इंटरेक्शन करना चाहिए था, नहीं सर नहीं फैंस के किया। साथ में आके थोड़ा इंटरेक्शन करना, कुछ भी नहीं। तो That's आनंद राय wrong। थोड़ा सेंसिबल पिक्चर बनाइए भैया, बनाना है तो अपने राइटर से अच्छा काम लीजिए। हवा में उड़ेंगे तो यही हाल होगा, फेंका फाकी कलेक्शन मत दीजिए, लोगों को गलत धारणा मत देना। पिक्चर हमारी हिट जा रही है, वो भी फर्स्ट 3 दिनों के अंदर आधे थिएटर खाली पड़े हुए हैं। सर पिक्चर जैसे राजीव सर मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पिक्चर एवरेज से मुझे- फ्लॉप में आएगी, मुझे हिट लगा वाली कि इसकी कोई सर बात नहीं है। पिक्चर हिट हो जाएगी सर। मूवमेंट तो हो गया। एक दूसरे काफी Involved टाइम बाद कोई लोग लव स्टोरी कनेक्ट हुई बातें है। चल कनेक्ट रही, होती है, अच्छी public अच्छी wave है। वो सर लेंथ इशू था, है सर। लेंथ बहुत Length लंबी का है। issue 2 है। घंटे Editing, 50 मिनट की editing। पिक्चर, फर्स्ट आपको कम से कम आधा घंटा काटना पड़ेगा, सेकंड आपको आधा घंटा काटना पड़ेगा। इतना मत खींचिए। काटो सर, क्योंकि काफी सीन कट जाएंगे अगर आधा घंटा। सर उसका रिलेवेंस ही नहीं है पिक्चर में, पिक्चर रिलेवेंस है मुझे बताइए। वो प्रेग्नेंट होके जा रही है, उधर दारू पी रही है, क्या क्या पी रही है, जरूरत है उस सीन का? सर उसका वो प्रायश्चित कर रही है ना, कितना बातचीत तो भैया मर जाना यार सीधा। शंकर मर- श्राप दे के गया उसको श्राप- वो वाले सीन में। वो शंकर तो वो श्राप लगा है सर। शंकर को मुक्ति चाहिए थी, उसको मुक्ति मिल गई। क्यों मुक्ति मिल गई, कैसे मिल गई, ये दुनिया देख सकती है। सर अच्छी लगी एक है मेरे को। नहीं अच्छी लगी, दोनों एक्टिंग बहुत अच्छी की, Yeah. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इंटेंस परफॉर्मेंस थी, आपको टच करेगी डेफिनेटली। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, दिल को नहीं छुआ फ्रेंकली ऑनेस्टली। एक ड्रामा अच्छा था, ड्रामा अच्छा क्रिएट किया, लेकिन ये चीज जो ऑल टाइम लव स्टोरी दिल को छूनी चाहिए ना, नहीं, अगर ड्रामा अच्छा वो था भी सीन थोड़ा तो ड्रामा अच्छा, तो आपके दिल ने ही कहा ना अच्छा है ड्रामा। रामलीला भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन दिल को नहीं छूती ना। रास्ते में कितनी रामलीला होती है, पता है हमको क्या चल रहा है। ठीक है, बात करें दूसरे इश्क की, एक जी। गुस्ताख इश्क पिक्चर भी है। गुस्ताख है। ये मनीष मल्होत्रा की है। पहली बैनर की Production पहली house। फिल्म, दिनेश मल्होत्रा साथ में उनके जुड़े हुए थे। जी। कमाल की स्टार कास्ट है, नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, तीनों की बहुत ही एक्टिंग अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पूरी फिल्म शेरो शायरी गजल से भरी पड़ी है। जिनको इनका शौक है वही पसंद करेंगे, मासिस के लिए फिल्म जरा भी नहीं है। यही वजह की फिल्म को बहुत ही कमजोर ओपनिंग मिली, मात्र 50 लाख, सेकंड डे थर्ड डे गिरती चली गई। लाइफ टाइम कलेक्शन मुश्किल से क्रॉस कर पाएगी 2 करोड़। पता नहीं मेकर्स किस हिसाब से बता रहे हैं कि हमने भैया इसमें 25 करोड़ खर्चा किया। भैया मनीष मल्होत्रा से हिसाब मांगना चाहिए, कौन सा लहंगा पहना है उसने फातिमा सना शेख को 25-50 लाख का। हाँ, कौन से नसीब तो शेरवानी पहनाई शादी की कि भैया मेरा 25 करोड़ खर्चा हो गया। ये सरेआम दुनिया को ओटीटी वालों बेवकूफ़ बनाने चक्कर है, भैया हमको इतना पैसा दे दो। ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 फिल्में और बनी है जो ओटीटी पे आएंगी। एक चौथी फिल्म जो दिनेश मल्होत्रा जी ने बताई, मनीष जी, वो आउट एंड आउट कमर्शियल बना रहे हैं। सर ये बात होनी चाहिए, आपको मासिस को चाहिए फिल्म बनाने के लिए, क्लास ऑडियंस के लिए। अगर ये क्लास ऑडियंस की फिल्म थी, आपको थिएटर में आना नहीं चाहिए था। आपकी बैनर की बदनामी होती है। क्लास ऑडियंस भले ही अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन जो मासिस है उनको पता भी नहीं ऐसी नाम की कोई पिक्चर आई भी है, रिलीज भी हुई है सर। तो क्लास ऑडियंस बहुत चुनिंदा है, इसीलिए कलेक्शन नहीं आया सर। तो शोकेसिंग भी एक तो बहुत कम मिली पिक्चर को,
ज्यादा शोज मिले नहीं पिक्चर को। और जहाँ पे हम लोग बांद्रा में जी हाँ एक ही थिएटर में पिक्चर लगाई थी, गेटी गैलेक्सी में, एक छोटा थिएटर लिया था 110 सीटर का गॉसिप में, सर और विजय वो भी खुद ही ने टिकट फाड़ ली थी सर, 4 दिन की। फुल थे पूरा हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे चारों शो के खुद ही ने टिकट फाड़ के रखी है। हम गए, हमको मैंने बोला टिकट तो दो यार, बोलते नहीं नहीं हमारी कंपनी ने पहले ही फाड़ के रखी। मतलब पिक्चर भी हम बनाएंगे, टिकट भी हम फाड़ेंगे, और तुमको हम लोग को अगर रिव्यू करना है तो हमको रिव्यू भी नहीं करने मिला, क्योंकि एक ही थिएटर में लगी थी। सामने मूवी टाइम में भी एक शो नहीं, पीवीआर में, ग्लोबस में एक शो नहीं, कहाँ जाए हम लोग सर। सर प्रॉब्लम ऐसा ही होता है कि ये दोनों जो स्टार हैं फिल्म के, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख, ये ओटीटी के स्टार हैं। लोग इन पे 100 रुपया खर्चा करके फिल्म देखने नहीं आएंगे। जो मास ऑडियंस है उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, जैसे कि तेरे इश्क में जो लोग जा रहे हैं मास एंटरटेनमेंट पसंद कर रहे हैं, जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है। तो सिंगल स्क्रीन या मासिस की फिल्म बनाए तो पब्लिक जाएगी, बाकी पब्लिक ऐसी फिल्मों के लिए फ्रेंकली नहीं जाती है। मैं बात करता हूँ मनीष मल्होत्रा ने अपोलॉजी मांगनी चाहिए किस बारे में, यही कि ऐसे टिकटें फाड़ के रखी थी, और हम जैसों को जो जिनको genuine हमको देखना था वो नहीं देख देखना पाए थे। था, हाँ। हमको टिकट नहीं मिली सर। तो आप मानते हैं कि ना फेक कलेक्शन चलता है इंडस्ट्री में, हाँ, दिखाने के लिए भाई हमारी शो फुल है। छोटे स्केल का या बड़े स्केल का है ही सर एक सरप्राइज पिक्चर गुजराती की Yeah. लालू, लालू। हर किसी की जबान पे नाम है लालू लालू लालू। यस, जब रिलीज हुई थी पिक्चर मुश्किल से 20-25 लाख का कलेक्शन था, बढ़ते 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 50 दिन पूरे कर गई पिक्चर। आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जहां फिल्म 5 दिन तो क्या 5 शो भी नहीं, 5 घंटे नहीं चलती, इस फिल्म में 50 दिन पूरे किए हैं। मात्र 50 लाख की कीमत से बनी है और 100 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। इसने इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सैयारा, छावा, कंतारा, महावता, नरसिम्हा, लोखा सबको तोड़ सबको पीछे छोड़ दिया है। इनका मैक्सिमम 8 से 10 टाइम रिकवरी थी लागत की, इसने 150 टाइम से भी ज्यादा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो बधाई के पात्र हैं इस फिल्म के डायरेक्टर अंकित सेखिया और हीरो है शुद्दुल और रीना। तो प्रोड्यूसर की वाकई बल्ले बल्ले है, एक नहीं दो नहीं 50 प्रोड्यूसर हैं इसके अंदर, सबको बाकायदा थैंक्स दिया गया है। पता नहीं किससे 2 लाख 5 लाख 10 लाख लेके ऐसी पिक्चर बनाई है। तो ग्रेट पिक्चर, कोई ग्रेट नहीं है लेकिन एक अच्छा फील गुड पिक्चर है। कैसे भगवान जी आते हैं, एक जो आदमी फंसा उसको गाइड करके एक रास्ता दिखाते हैं। तो ग्रेट वर्क बाय दी गुजराती मेकर्स। उम्मीद है कि ऐसे छोटे कंटेंट पे कम बजट में फिल्म लोग आगे रिलीज करेंगे भविष्य में। लालो सर बहुत ही गुड पिक्चर बनी है। अच्छी आई गई है थिंक पिक्चर। सीओपी फिल्म की तो मुश्किल से 50 से 1 करोड़ के अंदर बनी है, लेकिन पीएनए में खर्चा किया है उन्होंने, अराउंड 3 करोड़ तक खर्चा हुआ है। गर्म की पिक्चर को अवेकनिंग दी, महसूस कराया कि आ रही है पिक्चर, और पिक्चर में दम था तो पिकअप हो गई, चली। तो मतलब थिएटर में लोग आना चाहते हैं, बट शर्त यह है कि चीज अच्छी हो। और मैंने Sure सुना कि shot. कितने लोग आ रहे थे ये पिक्चर देखे, एंड में जो गुजराती ऑडियंस थी वो डांडिया गरबा सब खेल रही खिलाए उन लोगों जी हाँ, ने जी। after जय the श्री film. कृष्णा बोलते हैं सब। Yes. है ना, कृष्ण भगवान के वक्त है, बात है, पावर नजर आई है कृष्ण भगवान की। एंड जय श्री कृष्णा। जय वी श्री ऑल्सो विश लालो और हम मोर तो wish करेंगे सक्सेस। कि हर पिक्चर ऐसी चले है, सर, और- जैसे लालो चली है, बिल्कुल बिल्कुल। डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए हैं इन लोगों अच्छा है, बाकी फिल्मों की थिएट्रिकल बात करता हूँ जो रिलीज हुई, जिंदा है। 120 बहादुर का कलेक्शन लाइफ टाइम मुश्किल से होगा 16 करोड़। ने। ओके, बहुत बड़ी डिजास्टर रही। सेम आपकी मस्ती 4 आई, आपकी मिलाक जवेरी की 2 वीक का कलेक्शन 13 करोड़। अच्छा, 10 लाख 5 लाख का कलेक्शन लेटेस्ट आ गया उसका सर। ओके, दे दे प्यार दिया जय देवगन की, वो भी फ्लॉप गई। 3 वीक का कलेक्शन रहा मुश्किल से 70 करोड़, लागत थी 150 करोड़ के आसपास। एक हॉलीवुड की फिल्म सरप्राइजिंगली फ्लॉप हो गई, 1400 करोड़ की कीमत से बनी थी, वो थी यूटोपिया 2। 9 करोड़ का मुश्किल से फर्स्ट वीक का कलेक्शन रहा। लोगों ने एनिमेशन फिल्म थी, श्रद्धा कपूर की हिंदी वर्जन में आवाज थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ में आपकी तेलुगु फिल्म रिलीज हुई आंध्रा आंध्रा किंग तालुका। यस सर, मैंने जाके देखी वो पिक्चर। उपेंद्र, रवि, भाग्यश्री बोरसे, अच्छी स्टार कास्ट थी। Yes, रामपोती ने भी। रामपोती, हाँ। Yeah. लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। पिक्चर की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी 55 करोड़, और टोटल कलेक्शन मुश्किल से होगा फर्स्ट वीक का 9 करोड़। वॉश आउट सर वॉश पिक्चर। आउट होगी, लेकिन फिल्म मेरे को अच्छी लगी सर, काफी एक मतलब साउथ की फिल्में भी organic- आजकल नहीं चल रही हैं। मतलब बोलते हैं कि साउथ की फिल्म हावी है, साउथ की हिंदी में तो चली नहीं रही, मुश्किल से इक्का दुक्का छोड़ के। वहां पर तेलुगु में भी लोकल फिल्में नहीं चल रही हैं, जैसे रवि तेजा की पिछली। फैंस को ट्रिब्यूट बहुत अच्छी तरीके से दिया सर उसने। Campaign- सेकंड हाफ में थोड़ी सी campaign, गड़बड़ होगी, PNA. थोड़ा ओवर द टॉप गया हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिलीवेबल है, चल रहा है।
और एक्टिंग अच्छी की है राम पोतीनेनी राम ने, पोतीनेनी। और उपेंद्र का बहुत बड़ा एक्सटेंडेड कैमियो है जी हाँ, शुरुआत से ही है, मतलब ऐसा नहीं कि सेकंड हाफ में आते हैं, एकदम स्टार्ट फ्रेम से उपेंद्र जी है, और भाग्यश्री बोरसे बहुत 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यस, ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, यस। मतलब हमने यहाँ पे मुंबई हम लोग ने सबटाइटल के साथ में पिक्चर देखी, जी हाँ, वी लव्ड इट, वी एंजॉयड। नहीं साउथ के सिनेमा अच्छे होते हैं डेफिनेटली, हम कंपेयर टू अवर हिंदी फिल्म्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रमोशन नहीं होता, लोगों को पता भी नहीं ऐसी कोई फिल्म आ रही है, कब आती है कब उतर जाती है, कानों कान खबर भी नहीं होती सर। तो 99% फिल्में जो साउथ की डब होकर रिलीज होती हैं या सब टाइटल के साथ आती हैं, अननोटिस जाती हैं सर। हाफ हार्टेडली होती है रिलीज, दे डोंट डू द कैंपेन। ये सारी थी दोस्तों फिल्मों की बातें जो हमने की है, उसका रियल इनसाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनसाइड रिपोर्ट दिया है हम लोगों ने आपको। और अब देखेंगे अगले हफ्ते की जो पिक्चर आ रही है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, उसका भी इसी तरह का असली इनसाइड रिपोर्ट ले गए। असली रिपोर्ट देखो हमारे पास ही मिलता है आपको, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको ना। हमारे एक्सपर्ट्स राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर ब्रिंगिंग आउट द रियलिटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू, थैंक यू।